नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं फ्रेंड्स? तो सैटरडे है और बादशाह का जो नया एल्बम है द पावर ऑफ अ ड्रीम्स ऑफ अ किड, उसके सारे ट्रैक्स आउट हो चुके हैं। स्पॉटिफाई पे सारे ट्रैक्स 2 दिन पहले ही आ गए थे। मैंने सारे गाने नहीं सुने स्पॉटिफाई पे। एक गाना जिसको मैं बहुत ज़्यादा सुनना चाहता हूँ बट मैंने नहीं सुना है क्योंकि मैं चाहता हूँ उसका वीडियो आउट हो जिसमें नाम 47 और पाली के साथ जो बादशाह कोलैबोरेशन है। तो मैं उस गाने पे ज़रूर रिएक्शन करना चाहूँगा। हॉट लॉन्डे गाने का नाम है। बट अभी जो मैं ट्रैक लेके आया हूँ, इस ट्रैक का नाम है फोकस। तो फोकस से हमें ये मतलब समझ में आता है, जहाँ हम डिस्क्रिप्शन और अगर गाने का टाइटल देखें, या तो ये गाना उस चीज़ के ऊपर हो सकता है कि बादशाह का फोकस किन चीज़ों पे था करियर पे और आगे वो क्या फोकस करना चाहते हैं, वो एक चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि बाहर की दुनिया बादशाह के किन चीज़ों पे फोकस करती है, लेकिन असलियत में आदित्य सिंह सिसोदिया क्या चीज़ है, ये भी एक चीज़ हो सकता है। मतलब ये भी एक उसका मतलब जोन हो सकता है कि जिस व्यू में उस गाने को सोचा गया हो। तो ये सब एक मतलब मेरे तो एक एजम्पशंस हैं। जब मैं गाने को सुनूंगा तभी पता पड़ेगा कि गाना कैसा है। तो लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स जस्ट डीप डाइव इनटू द रिएक्शन। ओके, फोकस। बहुत ही ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्लो लेके जाएंगे ये गाने को। बहुत ज़्यादा बीट्स तेज़ नहीं रहेंगी, हाई इंटेंसिटी नहीं रहेगा म्यूज़िक में। बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मल पेस पे गाना चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हें दिखे होटल स्वीट्स, तुम्हें दिखे बैलेंसियागा, तुम्हें लगता होगा मैं बस पैसे के पीछे पीछे भागा। ओके। तुम्हें ना दिखे मेरे माथे की शिकन, तुम्हें दिखे मेरे बाएं हाथ पे रोले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, 2 चीज़ें मैंने बताई थी। तो जो दूसरी चीज़ है जिस पर मैंने फोकस किया था कि जो लोग बादशाह को किस एंगल से देखते हैं, तो बादशाह शायद वही यहाँ पे कंपेयर कर, तुम्हें लगे कि मेरे पास ये है, तुम्हें लगता होगा मेरे पास ये है, वैसी चीज़ें आ रही हैं अभी तक लिरिक्स में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बादशाह वहीं पे एक नज़रिया दिखाना चाहते हैं अपने ट्रैक का। तुम्हें नहीं दिखता मेरे दाएं हाथ पे बंधा काला धागा, 10 साल से तुम्हें दिखता होगा बादशाह कितना फेमस है। तुम्हें नहीं दिखता मेरे माँ बाप कितने बेबस हैं। 10 साल से अकेले अपनी पोती के साथ भी न खेले। उन्हें फिर से जवानी दे दे रब, चाहे मुझसे तू मेरा सब ले ले। तुम्हें सुनती होंगी बेस से भरी हुई बीटें, बूम बूम। तुम्हें दिखती होंगी फर्स्ट क्लास की सीटें। तुम्हें नहीं दिखता है वो स्टेज पसीने से तर-तर। तुम्हें दिखती है ऊंची इमारत, तुम्हें नहीं दिखती है ईंटें। देखो ध्यान से, देखो गौर से, देखो गौर से, करो थोड़ा फोकस। क्या ऊपर ऊपर से ही दिखता है सब तुमको? बस देखो ध्यान से, देखो गौर से, देखो गौर से, करो थोड़ा फोकस। क्या ऊपर ऊपर से ही दिखता है सब तुमको? बस तुम्हें दिखता है फैशन, तुम्हें नहीं दिखता है पैशन। क्या बात है? तुम्हें दिखता है पैसा, तुम्हें नहीं दिखती है टेंशन। क्या बात है? तुम्हें दिखते हैं बॉडीगार्ड, पर तुम्हें नहीं पता कि वो क्यों है मेरे साथ। तुम्हें दिखते हैं मेरे दिन, तुम्हें नहीं दिखती है मेरी रात। लोग सोच मैं रहता हूँ मजे में, लोग सोच मैं रहता हूँ नशे में। शायद ही किसी को ये पता है मैंने दारू को आज तक छुआ ही नहीं, कभी नहीं। अपनी बच्ची से दूर मजबूर, नाम बादशाह, काम करूँ जैसे मजदूर। बिना मेहनत आज तक कोई सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, कोई भी नहीं। तुमने देखा मेरे घर पे लगा मार्बल, तुमने नहीं देखा वो स्टूडियो का फर्श जिस पर सोए महीनों में घर से रह के दूर। तुमने नहीं देखा मेरा संघर्ष, तुमने देखा मुझे फोर्ब्स की लिस्ट में। तुमने देखी गाड़ी 6-6 करोड़ की, तुमने न देखी गलियां जहां मैं बड़ा हुआ। तुम्हें नहीं पता तंग कितनी वो रोड थी। घर वो जहां पे बस एक ही कमरा था, वहीं पे रसोई थी, वहीं पे था टॉयलेट। तुमने देखा मेरा स्टेज पे चिल्लाना, तुमने नहीं देखा टाइम वो जब मैं रहता था साइलेंट। क्या बात है? देखो ध्यान से,
गौर से, देखो गौर से, करो थोड़ा फोकस। क्या ऊपर ऊपर से ही दिखता है सब तुमको, बस देखो ध्यान से, देखो गौर से, देखो गौर से, करो थोड़ा फोकस। क्या ऊपर ऊपर से ही दिखता है सब तुमको, बस देखो ध्यान से। बहुत ही ज़्यादा सूदिंग ट्रैक था। गाना ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस गाने में मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा ये कि गाना सिर्फ बादशाह के ऊपर है। मतलब हर जो आर्टिस्ट जो आज एक मुकाम पे पहुँच गया है, तो उसे लोग वो बोलते हैं ना, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। मतलब उसी टाइप की ये बात है इस गाने में। मतलब वही कहा गया है कि बादशाह ने इसमें ये कहा है कि तुम्हें ये दिखता है कि मैं स्टेज पे कितनी जंपें मारता हूँ, बट तुम्हें ये नहीं दिखता कि जब मैं साइलेंस में रहता हूँ। बादशाह ने ये कहा है कि तुम्हें दिखता है कि इसके पास ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बट तुम्हें ये नहीं देखा कि मेरी जो पुरानी गलियाँ थी वहाँ पे गाड़ी भी नहीं घुसती थी। बादशाह ने ये कहा है गाने में कि 6-6 करोड़ की गाड़ियाँ हैं आज मेरे पास, तुम्हें ये दिख रहा है, बट तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि पहले जहाँ मैं रहता था उस गली में वो गाड़ी तक नहीं घुस पाती थी। बहुत सारे ऐसे कंपैरिजंस किए अपने पास्ट को और अपने प्रेजेंट को लेके। और एक चीज़ ये लिखा है कि तुम्हें दिखता है कि मेरे हाथ पे रोलेक्स है आज मेरे लेफ्ट हैंड पे, बट राइट हैंड पे जो मैं काला धागा बांध के घूमता हूँ वो शायद तुम नहीं देख रहे। और एक जो लाइन जो मेरे दिमाग में बैठ गई है, जिसमें बादशाह ने बोला है कि 10 साल से घर से दूर हूँ, तो फेम तो है मेरे पास, सब कुछ है, बट मेरे फैमिली ने जो उसके लिए स्ट्रगल किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उन्होंने बोल दिया है कि तुम मेरा सब कुछ ले लो बट वो टाइम मुझे लौटा दो। तो मुझे जगजीत सिंह का एक गज़ल याद आ गया, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो उस टाइप का कुछ यहाँ पे बादशाह ने रेफरेंस दे दिया कि मेरा सब कुछ ले लो बट वो टाइम, बोलते हैं ना कि आप कुछ भी खरीद सकते हो लाइफ में बट आप टाइम नहीं खरीद सकते। सो उसी टाइप का यहाँ पे बादशाह ने कुछ रेफरेंस दिया है कि बाहर से जो ये शोबिज़ वर्ल्ड है, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी लगता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बट अंदर जब आप देखो तो बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रगल्स रहते हैं, बहुत संघर्ष रहता है, जो बादशाह ने अपने गाने में कहा है। बादशाह ने बोला, एक और जो लाइन मेरे को अभी याद आ रही है कि तुमने देखा है कि मेरे घर पे जो मार्बल लगा हुआ है, बट तुमने ये नहीं देखा कि मेरा जो स्टूडियो का फ़र्श है जहाँ पे मैंने पड़े पड़े महीनों बिता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जब भी कोई एक एल्बम या कोई ट्रैक भी अगर निकलता है तो उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा लिखाई रहती है। मतलब रात रात बैठ के बंदा सोचता है, थॉट्स लेके आता है, अपने फैमिली से दूर रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं देख रहा हूँ बादशाह का जो एल्बम आया है, इस पर इतने व्यूज़, इतने लाइक्स नहीं आ रहे हैं जितने उनके कमर्शियल ट्रैक्स पे होते हैं। तो आप ही तो लोग हो जो उनको कमर्शियल बना रहे हो, क्योंकि वो बंदा ट्राई कर रहा है कि वो अंडरग्राउंड में फिर से अपना रुतबा कायम रख पाए। तो बादशाह कमर्शियल जोन में चले गए थे, बॉलीवुड साइड चले गए थे, इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, बट आज बंदा अपना अकेले का एल्बम लेके आया है, 8 के 8 गाने। आई विल रिमाइंड यू फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट एन EP। ये EP नहीं है जहाँ पे 3-4 गाने हैं, ये पूरी की पूरी एल्बम लॉन्च करी है बादशाह ने। 8 गाने हैं अभी तक जो रिलीज़ हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फाड़ है ये गाना फोकस। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया फ्रेंड्स। आप बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा, और प्लीज़ फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे गानों को ज़रूर सपोर्ट करिए, क्योंकि ये है असली हिप हॉप, जहाँ पे स्ट्रगल सुनाया जाता है, जहाँ स्टोरी टेलिंग रहती है। मतलब यहाँ स्टोरी टेलिंग तो नहीं कह सकता मैं, बट यहाँ पे रेफरेंसेस दिए गए हैं, यहाँ कंपैरिजन किया गया है अपने पास्ट को और अपने फ्यूचर को लेके। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिएक्शन। मतलब मेरे को बहुत मज़ा आया इस गाने में। स्लो ट्रैक था, आपने मेरे को ऐसा ज़्यादा करते हुए नहीं देखा होगा जैसे मैं अपने सारे ट्रैक्स में करता हूँ, क्योंकि मैं एक ही बार सुनता हूँ गाना और मेरे को यहाँ पे वाइब्स थोड़े स्लो लगे। बट जब वाइब स्लो रहता है, म्यूज़िक स्लो रहता है, तो फोकस टोन पे रहता है, फोकस लिरिक्स पे रहता है। तो बिल्कुल ही शाउट आउट बादशाह को यहाँ पे कि इतना बड़ा एल्बम उन्होंने लिखा है। मुझे नहीं लगता कि आजकल के जो नए रैपर्स हैं उनमें इतना मतलब मादा है, अगर मादा है भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्रॉब्ली बादशाह को यहाँ पे 13-14 साल हो गए इंडस्ट्री में, तब जाके उन्होंने कितने सालों से इतने सारे गाने लिखे होंगे जो आज रिलीज़ कर रहे हैं। वो ये एक रात की मेहनत नहीं है, कुछ महीनों की मेहनत नहीं, ये सालों की मेहनत होती है। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा रिएक्शन। आप बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा।
प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। मेरे को आप मोटिवेट करिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर रिएक्शंस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे को मोटिवेट करिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। तो यही था मेरा रिएक्शन। टिल देन नेक्स्ट टाइम, दिस इज आदित्य साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।